जब भी हम भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शक्तिशाली लड़ाकू विमान आते हैं। इन विमानों की ताकत और कुशलता ने भारत को कई बार विजयी बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन विमानों के पीछे की असली ताकत कौन है? वो ताकत है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जो भारत में विमान निर्माण का प्रमुख केंद्र है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कंपनी किस तरह से देश के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेन बनाती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL देश की सबसे बड़ी और पुरानी विमान निर्माता कंपनी है। ये देश के रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। HAL के ग्राहकों में भारतीय सशस्त्र बलों के अलावा DRDO, इसरो, भारतीय तटरक्षक बल और मॉरिशस पुलिस भी शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा ठेकेदारों में से एक बोइंग और एयरबस हैं। HAL तेजस देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसे HAL ने विकसित किया है। इसके अलावा HAL प्रचंड दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला हमला हेलीकॉप्टर है और लक्ष्य एक विशेष लक्ष्य ड्रोन है। HAL ने इसरो के रॉकेट इंजन C7.5 और C20 का भी निर्माण किया है, जिनके कारण हम सैटेलाइट्स को सस्ते में लॉन्च कर पाते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1940 में हुई थी और इसका राजस्व 600 करोड़ का था। अपने 84 वर्षों के इतिहास में इसने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। चलिए अब इस कंपनी की सफलता के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। 1939 में एक अमेरिकी विमान कंपनी से मुलाकात के बाद भारतीय व्यापारी वालचंद हीराचंद दोषी ने भारत में विमान बनाने और मरम्मत का काम शुरू करने का सोचा। उस समय देश में इस प्रकार का कोई बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए 23 दिसंबर 1940 को उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की। उस समय बेंगलोर मैसूर ब्रिटिश रियासत का हिस्सा था, जिसके दीवान मोहम्मद इस्माइल और महाराजा जय चामराजेंद्र वाडियार ने इस कंपनी का समर्थन किया। राज्य ने उन्हें एयरफील्ड बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन भी दी, जो आज भी HAL का हिस्सा है। कंपनी की शुरुआत में अमेरिकी व्यापारी विलियम डगलस पाउली ने सबसे बड़ा रोल निभाया। उन्होंने अमेरिका से बड़ी मात्रा में इक्विपमेंट खरीदे और इस कंपनी की नींव रखने में मदद की। कंपनी का कार्यालय डोंगलूर रोड पर बनाया गया और अप्रैल 1941 में मैसूर राज्य ने भी कंपनी में 25 लाख रुपए का निवेश किया। ये निर्णय तब लिया गया जब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिश और मित्र देशों की सेनाओं को एशिया में बेहतर मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत थी। 1942 में अमेरिकी इंटरकॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट कंपनी, जिसमें विलियम पाउली काम करते थे, उसने HAL में प्लेन निर्माण शुरू किया। पहले विमान का नाम हालो PCF ट्रेनर था और 50 विमान HAL द्वारा असेंबल किए गए थे। जब जापानी वायुसेना ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया और अपने सेना को दक्षिण पूर्व एशिया में भेजना शुरू किया। ब्रिटिश भारत सरकार ने 1942 में कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया और वालचंद दोषी को शेयर खरीद लिए। 1943 में सरकार ने इस फैक्ट्री को अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया, जो इसके प्रबंधन का काम करती है। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ और कंपनी ने धीरे धीरे अपने मूल कार्यों की ओर लौटना शुरू किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद HAL कंपनी और उसकी सुविधाओं को भारतीय सरकार को सौंप दिया गया और फिर यहाँ डिफेंस एक्टिविटीज को ऑपरेट किया जाने लगा। ऑफिशियल तौर पर इसका कंट्रोल 1951 में रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया। HAL ने अपने काम की शुरुआत लाइसेंस उत्पादन से की, जिसका मतलब है कि दूसरी कंपनियों के उत्पादों का निर्माण खुद करना। इसने रिसर्च और विकास की लागत को बचाया, जो कि विकासशील देशों के लिए महंगा होता है, जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला। चलिए आपको इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कुछ खास प्लेन और उनकी खासियतों के बारे में बताते हैं। MiG-21 को भारतीय वायुसेना का दिल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे भारत में सबसे पहले 1960 के दशक में शामिल किया गया था और तब से लेकर अब तक यह विमान कई युद्धों में अहम भूमिका निभा चुका है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा निर्मित होने वाला लड़ाकू विमान है। MiG-21 की सबसे बड़ी खासियत इसकी तीव्र गति है। ये विमान 2.05 मैक की गति से उड़ सकता है, जो इसे तेज और खतरनाक बनाता है। साथ ही यह 58,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके पास 23 मिमी की तोप और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, जो इसे दुश्मन के विमानों को नष्ट करने में सक्षम बनाती हैं। जब भारत ने अपने स्वयं के लड़ाकू विमान को विकसित करने का निर्णय लिया तो इसका परिणाम था तेजस। ये विमान HAL द्वारा पूरी तरह से भारत में विकसित और निर्मित किया गया है। तेजस
ने भारत की वायुसेना को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम दिया है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिससे ये अधिक फुर्तीला होता है। इसका वजन कम होने के कारण ये तेजी से उड़ान भर सकता है और दुश्मनों को चकमा दे सकता है। तेजस में लगे आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम इसे एक अत्याधुनिक विमान बनाते हैं। इसमें लगे रडार, ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और अन्य सेंसर इसे युद्ध के मैदान में अद्वितीय बनाते हैं। तेजस केवल हवाई मुकाबलों के लिए ही नहीं बल्कि भूमि और समुद्र पर भी हमला कर सकता है। सुखोई Su-30 MKI भारत की वायुसेना का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और HAL के बीच सहयोग से विकसित किया गया है। Su-30 MKI की सबसे खास बात इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है। ये विमान अद्वितीय थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का उपयोग करता है जिससे ये हवा में अविश्वसनीय करतब दिखा सकता है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के मिसाइलों से आसानी से बच सकता है और उन्हें जवाबी हमला भी कर सकता है। Su-30 MKI की लंबी दूरी की मिसाइलें और बड़ी फ्यूल टैंक क्षमता इसे लंबे मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ये भारत के उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर नजर रखने के लिए आदर्श है। जगुआर विमान को विशेष रूप से जमीन पर हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान भारत की वायुसेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब बात जमीन पर स्थित दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने की होती है। जगुआर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लो लेवल पेनिट्रेशन क्षमता है। इसका मतलब है कि ये विमान जमीन के करीब उड़ान भर सकता है और दुश्मनों के रडार से बच भी सकता है। ये विशेषता इसे दुश्मन के इलाकों में घुसपैठ करने और वहां पर बमबारी करने के लिए आदर्श बनाती हैं। इसमें लगे बम और मिसाइलें इसे एक घातक हथियार बनाती हैं। जगुआर में 2 शक्तिशाली इंजन होते हैं जो इसे उड़ान के दौरान अतिरिक्त शक्ति और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये विमान भारी भार लेकर भी उड़ान भर सकता है जिससे ये लंबे मिशनों के लिए उपयुक्त बनता है। जगुआर केवल जमीन पर हमले के लिए ही नहीं बल्कि टोही और प्रशिक्षण के लिए भी उपयोगी है। इसका डिजाइन इसे विभिन्न प्रकार के अभियानों के लिए उपयुक्त बनाता है। HAL ने न केवल लड़ाकू विमानों में बल्कि हेलीकॉप्टर निर्माण में भी अपना नाम बनाया है। ध्रुव और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टरों ने भारतीय सेना और वायुसेना के अद्वितीय ताकत प्रदान की है। ध्रुव HAL का पहला पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इसे विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। ध्रुव का उपयोग विभिन्न प्रकार के अभियानों के लिए किया जा सकता है जैसे कि सैनिकों का परिवहन, बचाव मिशन और चिकित्सा आपूर्ति। इसका हल्का वजन और फुर्तीला डिजाइन इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाता है। ध्रुव में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक्स इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसमें लगे नेविगेशन सिस्टम, रडार और संचार प्रणाली इसे युद्ध के मैदान में प्रभावी बनाते हैं। रुद्र ध्रुव का अटैक वर्जन है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट्स और मशीन गन लगी होती हैं जो इसे एक घातक अटैक हेलीकॉप्टर बनाती हैं। रुद्र में लगे कवच और सुरक्षा प्रणाली इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में सक्षम बनाती है। LCH HAL द्वारा विकसित एक और अनूठा हेलीकॉप्टर है। इसे विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसके डिजाइन और तकनीक इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाती है। LCH की सबसे बड़ी खासियत इसकी उच्च ऊंचाई पर ऑपरेशन की क्षमता है। ये हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है जिससे ये हिमालय जैसे क्षेत्रों में युद्ध के लिए आदर्श बनता है। LCH में लगे घातक हथियार जैसे कि हवा में जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट्स और मशीन गन से दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाती हैं। LCH में लगे कवच और सुरक्षा प्रणाली इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में सक्षम बनाती है। इसका डिजाइन इसे अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखता है। LCH का हल्का वजन और फुर्तीला डिजाइन इसे तेज गति से उड़ान भरने और दुश्मन के हमलों से बचने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि इस कंपनी की वजह से आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेन निर्माता देशों में होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।